नमस्कार, मैं हूं गोपाल चतुर्वेदी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के समाजवादी रालोद गठबंधन प्रत्याशी तुलसीराम शर्मा। शर्मा जी से हम जानेंगे, लखनऊ से लौट कर आए हैं और अखिलेश जी से मुलाकात करके आए हैं। अखिलेश जी से इन्होंने क्या बात की और क्या कुछ अब एक आगे की रणनीति लेकर चल रहे हैं चुनाव के अंदर, आइए इनसे चर्चा करते हैं। तुलसीराम जी, स्वागत है आपका। मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत गोपाल जी धन्यवाद। हमें कल मैं लखनऊ से लौट के आया हूँ। जी। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें बुलाया था और उन्होंने सारे बातें हमसे सुनी और सुन करके ये कहा कि आप मजबूती से चुनाव लड़ो, समाजवादी पार्टी आपके साथ है, पूरा नेतृत्व आपके साथ है। मैं वहाँ से हंसी खुशी आया हूँ और चुनाव में भारी तरीका से लगा हुआ हूँ। हम जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आए हैं, पहला मुद्दा हमारा है कि भाजपा के लोग नगर निगम में 5 साल पहले ये वादा करके आए थे कि हम यमुना जी को स्वच्छ बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे, साफ करेंगे। लेकिन गोपाल जी क्या हुआ, जो भी बजट आया, धन आया, सबको बंदर बांट करके खा गए और यमुना की स्थिति वही प्रदूषण युक्त है। नाले टेप करने की बात रही, आज तक नाले टेप नहीं हुए। उसमें लेटरिनों का पानी जा रहा है, बदबूदार पानी जा रहा है और फैक्ट्रियों का जो जो गंदा पानी है, विषैला पानी है, वह यमुना जी में जा रहा है। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, केवल झूठ पर आधारित राजनीति है, झूठे कर्मों पर आधारित राजनीति है। पब्लिक को गुमराह करने का ये लोग काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी इनका पर्दाफाश करके रहेगी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो कि स्थिति अटकलें लगाई जा रही थी कि आप वापस नाम ले रहे हैं, चुनाव में निष्क्रियता स्थिति आएगी, तो अखिलेश जी ने आपको शक्ति है ताकि आशीर्वाद दिया, हरी झंडी दी है? बिल्कुल हरी झंडी दी है। आप बताओ, एक प्रतिष्ठित अखबार पर कितना भरोसा कर, उसके फ्रंट पेज पर यह छापा गया कि तुलसीराम शर्मा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने पर्चा वापस लिया। उस अखबार वाले को तो, अखबार को तो डूब करके मर जाना चाहिए कि झूठी खबरें, मिथ्या खबरें फैलाई गई। और किसने फैलाई ये क्या लगता है आपको, किसने फैलाई होंगी? ये मैं तो ये मानता हूं, पर्दे के पीछे चाहे कोई काम कर रहा हो, वो दोषी है सबसे ज्यादा। तो कि एक मिथ्या खबर चला रहा है, ना कोई समाजवादी पार्टी के कार्यालय से कोई खबर थी, न किसी नेता की खबर थी, वो अपने मनगढ़ंत खबरें फैला रहा है। ये भ्रम की स्थिति समाप्त हो चुकी है। अब मैं चुनावी समर में हूं। आप गोपाल जी निश्चित मान लीजिएगा, समाजवादी पार्टी का मेयर इस बार बनेगा, चाहे पहले कभी खाता खुला हो अथवा नहीं खुला हो। मैं खांटी समाजवादी हूं, समाजवादी पार्टी से मेरी पहचान है, मेरी पार्टी से पार्टी की पहचान है और निश्चय ही ये चुनाव हमारे कब्जे में होगा। और रही बात, जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जी बताइए। मेरा आपसे सबसे पहला कि आप किन किन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, आपका फोकस क्या है? जैसे वृंदावन में स्थिति क्या है, वहाँ की लोकल समस्या क्या है, मथुरा की समस्याएं क्या है, उन सारी चीजों का आपने किस तरीके से डिजाइन किया है? वृंदावन और मथुरा में एक समस्या सबसे बड़ी है, वो है बंदरों की समस्या। बंदरों का इतना आतंक है, अगर कोई परदेसी रिश्तेदार नातेदार कोई आ जाता है तो उसकी आंख से चश्मा चुरा ले जाते हैं, काट खा जाते हैं। गिरोह बना रखे हैं बंदरों ने, वो उनके ऊपर हमलावर होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इन बंदरों को ही ज्यादा बढ़ावा दिया है। इन्होंने न कोई परदेसी से मतलब है, इन्हें तो लूट करने से मतलब है। अगर हमें मेयर बनाया गया तो सबसे पहले मैं करीब 5 एकड़ जमीन में बंदर सफारी बनाने का काम करूंगा, जिसमें बंदरों को भोजन, पानी, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी उसमें। ये तो केवल हनुमान के नाम को बनाते हैं, राम के नाम को बनाने वाले लोग हैं। तुलसीराम शर्मा और समाजवादी पार्टी जमीनी हकीकत पर काम करने वाली पार्टी है, तो हमारा ये भी मुद्दा रहेगा उसमें। अभी आपने जैसे बताया कि यमुना यमुना को लेकर आप बता रहे थे कुछ कि यहाँ पे पैसा आया, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? कैसे यमुना के लिए, कैसे उसका प्रदूषण मुक्त करना चाहिए? यमुना के लिए सारी टेपिंग करनी चाहिए उसे, इसमें गंदे नाले न जाएं।
लेकिन इन्होंने तो भ्रष्टाचार को ही अपना रखा है। जमुना प्रदूषण पे कभी इन्होंने गौर नहीं किया, क्योंकि धन्ना सेठों की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। उन फैक्ट्रियों से मोटी मोटी रकमें मिलती हैं इनको, और उसी में जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है। जमुना मैया का स्वरूप खराब कर दिया। कोई भी आता है वो आचमन नहीं कर सकता। अगर पी भी लेगा तो ये समझ लो निश्चित रूप से वो बीमार हो जाएगा, उसके लीवर वगैरह सारे खराब हो जाएंगे। यदि यमुना का पानी पान करने योग्य नहीं है तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है, और इसके लिए जिम्मेदार आप भाजपा को मानते हैं। केवल भाजपा है, दूसरा कौन है बताओ? 5 साल नगर निगम रहा, डबल इंजन की सरकार इनकी है, कोई यमुना मैया की सफाई नहीं कर सके। यमुना मैया की सौगंध खा लेंगे वोट के लिए, लेकिन सफाई के नाम कुछ नहीं। काटने वाले बंदर और भौंकने वाले नेता इन्होंने पैदा किए। दूसरा इनके पास कोई इंतजाम है नहीं। मथुरा की स्थितियां क्या हैं? आप भिन्नता जो भी है यहाँ पर, अभी पिछले दिनों एक कांड हुआ था चौक बाजार के अंदर, वो किस तरीके से क्या था, किस तरीके का षड्यंत्र था, उसके बारे में कुछ बताइए। साढ़े जो की पिता बिगाड़ने की। शहर की केवल फिजा बिगाड़ने का काम भाजपा के लोग करते हैं। अभी देख लीजिए, मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू पे, मुसलमान पे कि हम मस्जिद के अंदर पढ़ो, हमने तो कभी नहीं देखा। बसपा की भी सरकार रही, भाजपा की भी सरकार रही, सपा की भी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, हमेशा ईद का जो पढ़ने का कार्यक्रम होता था सब जमीन पे होता था, रोड पे होता था। नमाज, और नमाज में हिंदू मुस्लिम सब लोग शरीक होते थे, भाई भाई का रिश्ता था, है? आज बेचारे मुसलमान को कैद कर दिया गया, कैद। वो बेचारा कैसे जीवन जी रहा है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें प्रताड़ित करके इन्होंने सत्ता हथियार रखी है। और मैं कहता हूं नगर निगम अगर में मुझे सफलता मिली, हर मथुरा का नागरिक अपने आप को मेयर महसूस करेगा, महापौर महसूस करेगा। तुलसीराम शर्मा किसान का बेटा है और गरीबों का साथी है। आपने देखा ढकेल लगा करके लोग अपना जीवन यापन करते थे, कोई केला बेच करके, कोई मौसमी की ढकेल लगाता था, कोई सब्जी की ढकेल लगाता था। आज वो बेचारे घर बैठा दिए, रोजी रोटी को तरस गए हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, और 5-5 हजार रुपया का चालान इन्होंने किया नगर निगम ने। ये भाजपाई लोग कभी गरीब के नहीं हो सकते, गरीब का दिल तो खा सकते हैं ये लोग। इनकी आपने देखी कि पुलिस के डंडे से ढकेल वालों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, ढकेलों पर सब्जी फल थे उनको पलट दिया गया पुलिस के लोगों के द्वारा। ये यहाँ की लूट खसूट जारी है। उन पे 70 रुपया हर महीने ढकेल, हर रोज ढकेल से लिया जाता था कर के रूप में। घरों की सफाई के लिए इन्होंने कर लगा दिया है, समझे? कूड़ा उठाने के लिए कर लगा दिया है, तो ये दुकानों पे कर लगा दिया है। ये तो इस मथुरा को नरक बनाने पे तुले और गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। कॉरिडोर के नाम पे आप देख लीजिए गरीबों को कितना सताया जा रहा है? इनमें कोई, सब गरीब लोग हैं। वृंदावन की यातायात देख लिए, कितने पार्किंग बने, सब पार्किंगों में ठेका उठे हैं, और वह भाजपा के माफिया लोगों के ठेका चल रहे हैं उसमें। कोई आता है यात्री, 1 घंटा गाड़ी अगर खड़ी हो गई तो 1 घंटा के 100 रुपया है, 5 घंटे खड़ी रही गाड़ी तो 500 रुपया लेते हैं, जबकि रसीद 100 रुपए की दे रहे हैं ये लोग। तो ये सब जगह इन्होंने तो आफत में ही धंधा खोज रखा है, इन्होंने तो मुसीबत का ही धंधा बना लेते हैं ये लोग। आपदा में अवसर की जो बात कही है मोदी जी ने, वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपदा में अवसर ढूंढ लिया इन्होंने तो, कमाई का। तो हम समाजवादी पार्टी के जैसे मेयर बनेंगे तो ये सारे जनता के बोझ काम करने का काम करूंगा कि कम से कम जनता पे बोझ रहे, टैक्स कम लगे। भी इन्होंने 100 गुनी जो में बढ़ोतरी की उनको वापस ला करके पुनः पुरानी स्थिति पर लाया जाएगा। गरीब के ऊपर हम लोग जो करों का भार है उसे कम करने का काम करेंगे। आप देख रहे होंगे शहर को कहीं से चांजा खोद दिया जाता है, एक बार आएंगे तो सड़क बना देंगे, सीसी रोड बना देंगे, कुछ दिन बाद आएंगे उसमें बिजली की लाइन डाल देंगे, फिर उसको लीपापोती कर देंगे, उसके बाद आएंगे कि साहब सीवर लाइन डरेगी है। इस तरह से ये लूट
कर रहे हैं। एक ही बार में, दिल्ली में एक बार बन जाती है सड़क, एक बार में सारी उन्नति कर दी जाए, विकास कर दिया जाए, बार बार तोड़ फोड़ न हो। ये सरकारी धन को खाने के अलावा दूसरा कोई काम इनके पास है नहीं। अभी आप कह रहे थे कि यमुना की पॉल्यूशन में जो पैसा खर्च हुआ है उसकी सीबीआई जांच हो, तो इसी तरह की बात कर रहे थे। अगर मैं मेयर बना तो जो 5 साल में जो पैसा खाया गया है यमुना मिशन के नाम पर, यमुना के शुद्धिकरण के नाम पर, निश्चित रूप से सीबीआई कराने का काम करूंगा। वैसे तो बाबा की सरकार अपने आप को ईमानदार कहती है, लेकिन ईमानदारी कहां दिखाई? ईमानदारी बताओ। तमाम योजनाओं में पैसा खाया गया। डूडा के नाम पे देख लो, गरीबों से 25 और 30 हजार रुपया पहले लिए जाते हैं जब डूडा में वो फाइल बन के तैयार होती है। ये सताने वाले लोग हैं, उठाने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, फिलहाल में आप मुकाबला किससे मानते हैं? फिलहाल मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, आपको बताएं सत्यता। ये कांग्रेस तो अपने आप में दम तोड़ रही है लड़ लड़ करके। एक के हाथ में निशान है, एक जो निशान है उस पर वो निष्कासित है, वो अपने आप में निष्कासित है। और जो कांग्रेस की कह के चलने का असली कांग्रेस ही है, उस पर जीप है। तो इनकी तो औकात अपने आप में खत्म हो गई है। ये तो दूसरे को षड्यंत्र में फंसाना चाहते थे, लेकिन षड्यंत्र में खुद ही खत्म हो गए षड्यंत्र रचने वाले। और मैं तो गोपाल जी ये मानता हूं, जो दूसरे को कुआं खोदता है, खाई खोदता है, तो सबसे पहले वो खाई में खुद ही गिर जाता है। तो ये कांग्रेसी लोग तो अपने आप खाई में चले गए। अब रही बात भाजपा और हमारी टक्कर होगी, आप देख लेना, भाजपा और हमारी टक्कर होगी। और एक तरफ ऐसा व्यक्ति है कि वो केवल कॉलोनी काटने के लिए वो आया हुआ है कि मैं अगर मेयर बना तो कॉलोनी काट तो रहा ही हूं, उसमें जो विकास होगा वो सरकारी पैसे से होगा। अरे, आपका कहने का मतलब है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो जमीन और कॉलोनी की वजह से चुनाव लड़ रहे हैं? कॉलोनी की वजह से चुनाव लड़ रहे हैं, समझे? तुलसीराम शर्मा केवल जनता की भलाई के लिए लड़ रहा है। और निश्चित मानो गोपाल जी कि मैं कुछ न लेके जाऊंगा न लेके आया। हम पर तो यही कुर्ता धोती थी और यही कुर्ता धोती हमारे साथ जाएगी। हमने कभी सोचा भी नहीं कि मैं ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रहूं। मैंने तो ये सोचा कि मैं गरीब के काम आऊं और उसकी लाठी बनूं गरीब की। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है, इसी लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? इसी को लेकर के लड़ रहा हूं। जनता से अपील करना चाहिए। और जनता से मेरी तो यही अपील है कि आपने सबको देख लिया, सबका साथ सबका विश्वास देख लिया, लेकिन अब की बार हमारा भी विश्वास करे जनता। मैं निश्चित रूप से जो वायदा मैंने किए हैं उन पर खरा उतरने का काम करूंगा। और जनता के लिए मेरे दरवाजे पहले भी खुले थे और आज भी खुले रहेंगे, और अब हैं, खुले भी हैं, तो आगे भी खुले रहेंगे। आगे भी खुले रहेंगे। ये तुलसीराम शर्मा जिन्होंने स्पष्ट किया कि मैं चुनाव बड़ी सक्रियता से लड़ रहा हूं और जो भी विरोधी हैं वो मेरे लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं और मेरे मुकाबले में सिर्फ भाजपा है और भाजपा के अलावा कोई नहीं है। और सीधा मुकाबला भाजपा से समाजवादी पार्टी का होगा और आगे जो भी परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं ना। ये यमुना पुल के नाम पर जो अभी तक भ्रष्टाचार हुआ, सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसमें जो भी दोषी लोग हैं वो जेल में नजर आएंगे। इनका ये भी कहना है कि मथुरा के लिए उनके पास बहुत अच्छा प्लान भी है, जिसे लेकर ये जनता की समस्याओं का निदान करेंगे, साथ ही इस ब्रजभूमि का विकास करेंगे। साथ ही चंदन के साथ गोपाल चतुर्वेदी।